क्या आप जानते हैं कि महाभारत का महाविनाश केवल हथियारों से नहीं बल्कि इंसानी घमंड से हुआ था। आज हम आपको महाभारत के उन 5 सबसे अहंकारी योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनके घमंड ने उनके पूरे कुल का नामो निशान मिटा दिया। और रुकिए, नंबर 2 पर जो नाम है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। महाभारत की यह पावन गाथा हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं सुनाती बल्कि यह मानव मन के भीतर छिपे विकारों को भी दिखाती है। इस संसार में जब जब किसी मनुष्य को अपनी शक्ति, अपने धन या अपने ज्ञान पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड हुआ है, तब तब समय ने उसका अहंकार चूर चूर किया है। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी बुद्धि को उनके अहंकार ने पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि वे कौन से 5 लोग थे और उनका यह अहंकार महाभारत में कब कब सामने आया। नंबर 5 पर आते हैं महाबली कीचक। कीचक कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह मत्स्य देश के राजा विराट की पत्नी सुदेशना का सगा भाई था और उस राज्य का मुख्य सेनापति था। कीचक का बाहुबल इतना विशाल था कि आसपास के पड़ोसी राज्य मत्स्य देश पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। स्वयं राजा विराट भी उसकी शक्ति के सामने लाचार थे, लेकिन इसी अपार शारीरिक शक्ति ने कीचक के भीतर एक भयानक और अंधा अहंकार पैदा कर दिया था। उसे लगता था कि पूरे मत्स्य देश का भाग्य विधाता वही है और उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। उसका यह घमंड तब देखने को मिला जब पांडव अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के महल में छिपा कर बिता रहे थे। वहाँ द्रौपदी महारानी सुदेशना की दासी बनकर रह रही थी, जिन्हें श्रीरंधी कहा जाता था। कीचक की नजर जब द्रौपदी पर पड़ी तो उसके मन में पाप जाग उठा। अपने बल के नशे में चूर कीचक भूल गया कि किसी स्त्री का सम्मान क्या होता है। अपने अहंकार में आकर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने का उसने प्रयास किया। द्रौपदी ने जब उसे दुत्कारा और खुद को विवाहित बताया तो कीचक का अहंकार आहत हो गया। उसने भरी राज्यसभा में, जहां राजा विराट और कुरुवंश के बड़े बड़े लोग बैठे थे, द्रौपदी को लात मार दी। राजा विराट कीचक के डर से अपनी आंखें मूंद कर बैठे रहे। कीचक को लगा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार इंसान की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्या आप जानते हैं कि इस घमंड का अंत कैसे हुआ? द्रौपदी ने इस घोर अपमान का बदला लेने के लिए महाबली भीमसेन आधी रात को नाट्यशाला में कीचक का इंतजार कर रहे थे। कीचक जब वहां पहुंचा तो उसने भीमसेन को एक साधारण रसोइया समझा और अपने बाहुबल की डींगे मारने लगा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ। भीमसेन ने कीचक के अहंकार को इतनी बुरी तरह कुचला कि उसके शरीर के अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे एक मांस के गोले में बदल दिया। कीचक का अंत हमें यह सिखाता है कि अपनी शक्ति के घमंड में किया गया पाप कभी छिपता नहीं है। कीचक का अंत तो उसके शारीरिक बल के घमंड के कारण हुआ था। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिसने एक राजा होते हुए भी अपने वैदान के अहंकार में आकर साक्षात नारायण को ही युद्ध की चुनौती दे दी थी। नंबर 4 पर आते हैं चेदी राज्य के राजा शिशुपाल। शिशुपाल का अहंकार कुरुवंश के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। शिशुपाल रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, यानी वे आपस में भाई थे। शिशुपाल ने जन्म के समय उसके शरीर की बनावट अजीब थी और आकाशवाणी हुई थी कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठते ही इस बालक के अतिरिक्त अंग ठीक हो जाएंगे, वही इसका काल बनेगा। एक दिन जब श्री कृष्ण ने बालक शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग गायब हो गए। शिशुपाल की माता यह देखकर डर गई और उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र का वध न करें। तब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों या अपशब्दों को माफ कर देंगे, लेकिन उसके बाद वे बाध्य नहीं होंगे। बस यही वचन शिशुपाल के लिए अहंकार का कारण बन गया। उसके मन में यह घमंड बैठ गया कि साक्षात भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वे वचन से बंधे थे। शिशुपाल का यह भयंकर अहंकार तब सामने आया जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा था। इस यज्ञ में भारतवर्ष के सभी महान राजा, ऋषि और महात्मा पधारे थे। जब यज्ञ में सबसे पहले पूजनीय व्यक्ति को चुनने की बात आई तो पितामह भीष्म के कहने पर भगवान श्री कृष्ण का नाम तय हुआ। यह देखकर शिशुपाल के भीतर का अहंकार उबल पड़ा। वह भारी सभा में उठ खड़ा हुआ और उसने भीष्म पितामह और श्री कृष्ण का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। उसने श्री कृष्ण को एक साधारण ग्वाला, माखन चोर और राजा कहलाने के अयोग्य बताया। वह लगातार गालियां देता रहा। सभा में बैठे सभी योद्धा क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे अपनी बुआ को दिए वचनों के अनुसार उसकी गलतियों को गिर रहे थे।
शिशुपाल का घमंड इस कदर बढ़ गया था कि वह समझ ही नहीं पाया कि वह अपनी मौत के कितने करीब है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तो क्या होता है? जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण का वचन पूरा हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और देखते ही देखते शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। शिशुपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। शिशुपाल की मौत तो एक पल में हो गई, लेकिन नंबर 3 पर एक ऐसा योद्धा है जिसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसकी सजा वह आज हजारों साल बाद भी भुगत रहा है। कौन है वह अमर योद्धा? चले जानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पराक्रमी पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे साक्षात भगवान शिव के रुद्र अंश से पैदा हुए थे। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि चमका करती थी जो उन्हें हर प्रकार की बीमारी, भूख, प्यास और अस्त्र शस्त्रों के भय से मुक्त रखती थी। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन इसी अमरता, मणि और अपने पिता के से सीखे गए गुप्त दिव्य अस्त्रों के ज्ञान ने अश्वत्थामा को परम अहंकारी बना दिया था। उन्हें लगता था कि वे इस पूरे ब्रह्मांड में किसी से भी नहीं हार सकते हैं और वह किसी को भी हरा सकते हैं। अश्वत्थामा का यह अहंकार उनके जीवन में कई बार प्रकट हुआ। इसका एक बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब वे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। अश्वत्थामा ने अपने अहंकार के मद में श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र दे दीजिए और बदले में मुझसे मेरा ब्रह्मास्त्र ले लीजिए। वे दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि वे सुदर्शन चक्र के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि तुम बिना किसी अस्त्र के बदले भी मेरा चक्र उठा सकते हो, ले जाओ। लेकिन जब अश्वत्थामा ने पूरी ताकत लगाकर सुदर्शन चक्र को उठाने की कोशिश की तो वे उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाए और थक कर गिर पड़े। यह उनके झूठे घमंड पर पहली बड़ी चोट थी, लेकिन उनके अहंकार का सबसे भयानक रूप महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में दिखा। जब दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें गिर रहा था, तब अश्वत्थामा ने अपने क्रोध और अहंकार में आकर युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने रात के घने अंधेरे में जब सब सो रहे थे, पांडवों के शिविर पर कायरतापूर्ण हमला किया और द्रौपदी के 5 मासूम पुत्रों का वध कर दिया। जब पांडव उनके पीछे भागे तो महर्षि व्यास के आश्रम में अश्वत्थामा ने अपने अहंकार को शांत करने के लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ऋषियों ने दोनों को अस्त्र वापस लेने को कहा तो अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। अपने अहंकार और हठ के कारण उन्होंने उस विनाशकारी अस्त्र की दिशा पांडवों के कुल को नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी। इस घोर पाप और अहंकार के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वह दिव्य मणि हमेशा के लिए छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक कोढ़ की बीमारी से पीड़ित होकर लहूलुहान अवस्था में इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का गलत इस्तेमाल विनाश लाता है। लेकिन अब हम आ गए हैं नंबर 2 पर। इस योद्धा को दुनिया बहुत बड़ा दानी मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन से आगे निकलने की जिद ने इनके भीतर कितना बड़ा अहंकार भर दिया था। नंबर 2 पर आते हैं सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण। कर्ण निःसंदेह एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा और दानवीर थे, लेकिन उनके चरित्र का एक ऐसा पहलू भी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वह है उनका अहंकार। कर्ण का अहंकार उनकी आत्मश्लाघा यानी खुद की बहुत अधिक तारीफ करने और अर्जुन से श्रेष्ठ दिखने की ईर्ष्या से जुड़ा था। कर्ण को अपनी धनुर्विद्या और दुर्योधन की मित्रता का इतना ज़्यादा घमंड था कि वे अक्सर हस्तिनापुर की राजसभा में अपनी सीमाओं को भूल जाते थे। कर्ण का यह अहंकार महाभारत में कई बार खुलकर सामने आया। जब भी युद्ध की चर्चा होती थी, कर्ण सभा के बीच में खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे मारते थे कि भीष्म और द्रोण की कोई आवश्यकता नहीं है, वे अकेले ही अपने बाणों से सभी पांडवों को समाप्त कर देंगे। महाभारत के विराट पर्व और उद्योग पर्व में पितामह भीष्म ने कर्ण के इसी खोखले अहंकार को फटकारा था और कहा था कि कर्ण, तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब सच में पराक्रम दिखाने की बारी आती है तब तुम्हारा यह घमंड हवा हो जाता है। पितामह की बात सच भी थी, क्योंकि जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बनाया था तब कर्ण युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे और बाद में अर्जुन ने दुर्योधन को मुक्त कराया था। लेकिन कर्ण का अहंकार उन्हें कभी अपनी कमियों को स्वीकार करने नहीं देता था। इसी अहंकार और पांडवों के प्रति नफरत के कारण
कर्ण ने धूत सभा में मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। जब भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण ने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए द्रौपदी को अपमानित किया और दुर्योधन को उकसाया। यह एक महान योद्धा का सबसे गिरा हुआ रूप था, जो केवल अहंकार के कारण पैदा हुआ था। युद्ध के मैदान में भी जब उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तब भी वे अपने बीते हुए कल के घमंड में ही जीते रहे। अंत में उनका यही अहंकार और अधर्म का अंधा समर्थन उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। कर्ण की कहानी हमें बताती है कि दान और बीता भी तब तक किसी काम की नहीं होती जब तक इंसान के भीतर विनम्रता ना हो। अब समय आ गया है इस सूची के नंबर 1 योद्धा का नाम जानने का, जिसके अहंकार ने न केवल उसका अंत किया बल्कि पूरे भारत को शर्मसार बना दिया था। नंबर 1 पर आते हैं महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन। दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं कली पुरुष का अंश था और अहंकार का साक्षात प्रतीक था। उसे अपनी 11 अक्षौहिणी सेना, मामा शकुनी की चालों, कर्ण के बाहुबल और हस्तिनापुर के वैभव का इतना अंधा घमंड था कि उसे सही और गलत का अंतर कभी दिखाई ही नहीं दिया। दुर्योधन का यह अहंकार ही महाभारत के महायुद्ध की सबसे बड़ी और मुख्य वजह था। वह बचपन से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ था। दुर्योधन का यह अहंकार तब अपने सबसे क्रूर रूप में दुनिया के सामने आया जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर कुरु सभा में पधारे थे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि कुरुवंश के विनाश को रोकने के लिए तुम पांडवों को आधा राज्य मत दो, उन्हें केवल रहने के लिए 5 छोटे गांव दे दो ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें और युद्ध टल जाए। कोई भी बुद्धिमान राजा इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता, लेकिन दुर्योधन का अहंकार इस कदर बड़ा हुआ था कि उसने चिल्लाकर कहा कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। इतना ही नहीं, अपने बल के घमंड में चूर होकर उसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का दुस्साहस कर डाला। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी कि इस ग्वाले को जंजीरों से जकड़ लो। यह उसके अहंकार की पराकाष्ठा थी कि वह उस परमेश्वर को बांधना चाहता था जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। दुर्योधन ने अपने इसी अहंकार के कारण अपनी माता गांधारी, पिता धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे परम ज्ञानियों की हर सिख को लात मार दी। युद्ध के मैदान में जब उसके सभी भाई और अजीज मित्र कर्ण मारे गए, तब भी उसका यह घमंड नहीं टूटा। वह अंत तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। जब भीमसेन के साथ उसका अंतिम युद्ध हुआ और भीम ने उसकी जंग तोड़ दी, तब वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन फिर भी उसका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा था। दुर्योधन का जीवन हमें सिखाता है कि जब मनुष्य का विनाश नजदीक आता है तो उसका अहंकार सबसे पहले उसके विवेक को मार देता है।